पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस कानपुर की ओर से आप सभी को कोट कोट शुभकामनाएं। मंगलमय हो ये सप्ताह आपका। इस सप्ताह दो महत्वपूर्ण पर्व है। एक तो वर्गदाई यानी वट सावित्री व्रत है। जब हम नारी का सशक्तिकरण की बात करते हैं, अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग विश्लेषण करते हैं। कुछ लोग जाति आधार पर उसको जोड़ते और घटाते हैं, लेकिन जिन्होंने राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए बड़े काम किए हैं, उनको आप छोटा मत बनाएं। सावित्री ने बहुत बड़ा काम किया। मृत पति को पुनर्जीवन दिया, सास ससुर को स्वास्थ्य दिलाया और उनका पुनः राज्य प्राप्त कराया। सावित्री खुद एक महाराज की बेटी थी, बड़े राज्य की बेटी थी, और उन्होंने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया जिसकी 1 वर्ष के बाद सर्प डसने से मृत्यु होनी थी। लेकिन जिस समय विवाह का संकल्प लिया गया तो ये बात सावित्री को नहीं पता थी। पिता ने विरोध किया, फिर भी उसने कहा नहीं, मैं विवाह उसी युवक से करूंगा। भारतीय नारी एक बार संकल्प लेती है, पति का एक बार वरण करती है और वरण करने के बाद में सुखद और दुखद परिणामों के लिए वो तैयार रहती है। लगातार 1 वर्ष तक यमराज का पूजन किया। बरगद के नीचे बैठ करके साधना की। जब 1 वर्ष का पूर्ण होना था तो उसका पति को सर्प ने डस लिया और मृत्यु हो गई। यमराज के दूत आए, उसने झगड़ा दिया, क्योंकि यमराज का पूजन करती थी तो उसका ऊर्जा और आत्मविश्वास बहुत बड़ा था कि हमारे होते हुए मेरे पति को कौन ले जा सकता है। यमराज स्वयं आते हैं और उसकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर के उसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद देते हैं। हाथ जोड़ करके खड़ी होती है, आप जब इनको ले जा रहे हैं तो पुत्रवती कैसे होंगे। बुद्ध कौशल से बुद्धिमान सावित्री को प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा कि मैं एक वरदान और आपको देता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे सास ससुर का स्वास्थ्य ठीक हो और उनका राज्य प्राप्त हो। सब कुछ प्राप्त हो गया, राज्य वापस हो गया, सास ससुर सत्ता में हो गए, पति राजकुमार हो गया और ये भी भविष्य की महारानी हो गई। ऐसे सती को, ऐसे चरित्रवान महिला को
ऐसे ऊर्जावान महिला को हम प्रणाम करते हैं। आज देश की अनेक महिलाएं, जिनकी संख्या करोड़ों में है, बरगद का पूजन करके सावित्री को स्मरण करती हैं। वो भले ही उस तरह का आचरण ना कर सकें, लेकिन आज भी महिलाएं अपने पति को सुरक्षित रखना चाहती हैं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखती हैं, क्या खाना क्या नहीं खाना, उसके लिए हमेशा प्रयत्नशील रहती हैं और कोशिश ही करती कि मेरा पति दीर्घायु हो, लंबी उम्र प्राप्त हो। उसी दिन ग्रहण है, सूर्य ग्रहण, जो भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है। भारत के किसी भी हिस्से में वो सूर्य ग्रहण नहीं दिखेगा। दोपहर में पड़ेगा, और वो भी भारत में नहीं है। तो धार्मिक दृष्टि से या किसी भी दृष्टि से सूर्य ग्रहण का कोई महत्व नहीं है। चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, न आपके लिए अच्छा न बुरा। लेकिन एक अच्छी बात है, उसी दिन शनि जयंती है। दक्षिण में इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। धीरे धीरे उत्तर भारत में भी कुछ स्थानों पर शनि जयंती होने लगी है। भगवान शनि का जन्म उत्सव है। उस दिन वो जिनकी दशाएं, महादशाएं, अंतर्दशाएं लघु कल्याणकारी मिथुन राशि पर, तुला पर और साढ़े साती धनु, मकर और कुंभ पर, उन लोगों को तो निश्चित रूप से पूजन करना चाहिए। शनि न्यायप्रिय ग्रह देव, उनकी कृपा बहुत शीघ्र होती है। आप अपने साथ, अपने परिवार के साथ, अपने व्यवसाय के साथ, अपने संस्थान के साथ अगर न्याय करते हैं तो आपको न्याय मिलेगा। शनि न्याय देंगे। और अगर आप षड्यंत्र करते हैं, धोखा देते, विश्वासघात करते हैं किसी को भी, तो शनि दंडित जरूर करेगा। आप सोचते कोई देख नहीं रहा है, लेकिन आप ये मत भूलिए वो सूर्य पुत्र है और यमराज उनके भाई हैं। वो हर तरफ से देखते हैं, उनकी दृष्टि बहुत है। जरा से चूके तो दंडित हो गए। उस दिन उनका पूजन करिए। शनि की दृष्टि पड़ने के बाद में आपका अहित होता है, इसलिए तिरछे तिरछे उनका पूजन किया जाता है। अब इस सप्ताह आपके लिए कैसा होगा? जिनकी मेष राशि है, उत्साह में वृद्धि होगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, व्यवसायिक मामलों में भी सफलता मिलेगी। 6-7 को जीविका के क्षेत्र में चल रहे प्रयास फलीभूत होंगे, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। 8-9-10 को आर्थिक योजना बली होगी, शासन सत्ता से, दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। वहीं 11-12 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में मजबूती होगी। जिनकी वृष राशि है, आपकी राशि पर राहु है, आपकी ऊर्जा को खींचता है और आपके मन में भय रहता है। छोटी छोटी बातों पर भयग्रस्त हो जाते हैं। भय को धक्का मारिए, आत्मविश्वास जागृत करिए। किसी ज्योति में यानी ऊर्जा में अपने मन को जोड़ लीजिए। बेहतर ये हो
प्रत्यक्ष देवताओं में से हनुमान जी है, हनुमान जी की आराधना करें या हनुमान के भक्त के साथ जुड़ जाए, उनकी कृपा प्राप्त करें, नियमित रूप से हनुमान चालीसा पढ़ें। आपके लिए भी ये सप्ताह थोड़ा सा उतार चढ़ाव का 6-7 ठीक नहीं है। 12वें होगा चंद्रमा, मन अशांत रहेगा, व्यर्थ की चिंता रहेगी, लेकिन 8, 9, 10 उत्तम है। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, रिश्तों में मजबूती होगी और 11, 12 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, ईश्वर कीर्ति में वृद्धि होगी। जिनकी राशि मिथुन है, 10 जून को शनि जयंती है। आपको शनि जयंती के पर्व को मनाना चाहिए, क्योंकि आप पर लघु कल्याणकारी शनि का ढैया चल रहा और कब तक चलेगा? 17 जनवरी 2023 तक। इसलिए आपको जरूर मनाना चाहिए। सप्ताह अच्छा हो, मन का भय दूर हो, तनाव से मुक्त हो। 6-7 को संतान के दायित्व की पूर्ति के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा, रिश्तों में मजबूती होगी। 8, 9, 10 तनावपूर्ण तिथियां हैं, व्यर्थ की उलझने रहेंगी, मन अशांत हो सकता है, अप्रिय समाचार मिल सकता है। 11, 12 को सुधार होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुख में होगा। जिनकी राशि कर्क है, व्यवसायिक दृष्टि से अच्छा है, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, रिश्तों में भी मजबूती आएगी। आप हनुमान जी के निकट हो सकते हैं। आपको जल का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। कभी भी शनि की इन दिनों में वक्री है तो पानी की कमी हो सकती, वायु विकार हो सकता है, तो आप जल अधिक से अधिक पिएं और गुनगुना पिएं। 6-7 को महिला अधिकारी से सहयोग मिल सकता है, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 8, 9, 10 को किया गया प्रयास सार्थक होगा, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी सफलता मिल सकती है, बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। लेकिन 11, 12 तनावपूर्ण है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। कोई ऐसा आचरण न करें खाने पीने में, भेंटा भेंटी में, कि जिससे आपके स्वास्थ्य को चोट हो सके, बचें। जिनकी राशि सिंह है, व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी अच्छा होगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, शासन सत्ता से भी सहयोग मिल सकता है, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 6-7 को सुखद समाचार मिलेगा, स्थानांतरण का प्रयास सार्थक हो सकता, रिश्तों में मजबूती आएगी। 8, 9, 10 को उच्च अधिकारी से सहयोग ले सकते हैं, व्यवसायिक मामलों में प्रगति होगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति हो गई। और 11, 12 भी उत्तम है, धन यश कीर्ति में वृद्धि देगा, पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। जिनकी राशि कन्या है, उनके लिए भी सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है। मन में एक अज्ञात भय है, सेंसिटिव लग्न आपकी राशि है और बुध आपका वक्री है। ऐसे स्थिति में आपके मन में कुछ भय रह सकते हैं, व्यर्थ के भय, उनसे दूर हटिए। आपको कहीं कुछ भी नहीं है, आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं कर रहा, आपको कोई बीमारी नहीं है जो आप ऐसा सोचते हैं। 6-7 तिथि ऐसी ही है, कुछ व्यर्थ की उलझने, तनाव, लेकिन 8, 9, 10 उत्तम है। पिता का सहयोग मिल सकता है, उच्च अधिकारी का सहयोग मिल सकता है, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। और 11, 12 भी अच्छा है, किसी महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जिनकी तुला राशि है, उनके लिए
शनि जयंती जरूर का उत्सव मनाना चाहिए। आप पर लघु कल्याणकारी शनि का ढैया है। बीमारी, पारिवारिक दायित्व, इन सारी तमाम प्रकार की परेशानियों से आप गुजर रहे हैं। 10 जून को जरूर मनाइए। आपके लिए ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है। 6-7 को दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यद्यप 8, 9, 10 कुछ तनाव मिल सकता है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, लापरवाही न बरतें। 11, 12 को भागवत सुखद समाचार मिलेगा, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। जिनकी राशि वृश्चिक है उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन वाहन चलाते समय सावधानी रखें। किसी मूल्यवान वस्तु की चोरी या खोने की आशंका, रिश्वत न लें और न दें। 6-7 को कुछ ऐसी स्थिति आ सकती है जिससे आपके साथ षड्यंत्र हो सकता है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 8, 9, 10 को आप विरोधी परास्त होंगे, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, पारिवारिक और व्यावसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास फलीभूत होगा। और 11, 12 को धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता से भी सहयोग मिल सकता है, लेकिन व्रत की उलझनें भी मिल सकती हैं, दूसरे आपको तनाव दे सकते हैं। जिनकी राशि धनु है, आप पर आखिरी शनि का 7.5 का ढैया चल रहा है, कल्याणकारी है, प्रगति में सहायक होने वाला है, रिश्तों में मजबूती करने वाला है। 10 जून को शनि जयंती है, शनि जयंती का पूजन करें, शनि की उपासना करें, आपको रुके हुए कार्यों में सफलता मिलेगी, धन यश कीर्ति में भी लाभ मिलेंगे। 6-7 को पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। 8, 9, 10 कुछ तनावपूर्ण तिथियां हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना हो सकता है, विरोधी सक्रिय रहें, जाने अनजाने में कुछ शब्दों का तनाव हो सकता है, ध्यान रखें। और 11, 12 को व्यावसायिक प्रयास सफल होगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। जिनकी मकर राशि है, आपकी राशि पर तो शनि है और शनि वो भी वक्री है, शनि के 7.5 भी चल रही है, शनि जयंती है। आपको शनि जयंती पर शनि का पूजन करें, आपके लिए लाभदायी होगा। और बेहतर है कि 17 जनवरी 2023 तक शुक्रवार की रात को एक कटोरी में सरसों का तेल ले लिया करें, उसमें अपना चेहरा देखें, कटोरी नीचे रख दें, फिर जब शनिवार को सो करके उठें तो फिर से उसमें अपना चेहरा देखें और उस तेल को पीपल को अर्पित करते हैं। 6-7 को पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। 8, 9, 10 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, शासन सत्ता से भी सहयोग मिल सकती, बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। जबकि 11, 12 तनावपूर्ण है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, कोई अप्रिय समाचार मिल सकता है, व्यर्थ की भागदौड़ भी हो सकती है। 11वीं राशि कहलाती है कुंभ, इस पर 7.5 का पहला ढैया का असर है। आपको तो बहुत सचेत रह करके चलना चाहिए, लेकिन एक अच्छी बात है कि बकरी है, तो बकरी होने से अगर आपकी मूल कुंडली में बकरी है तो बहुत अच्छा है। फिर भी आपको चाहिए 10 जून को जो शनि की जयंती है आप भी मनाएं, शनि का पूजन करें, आपके लिए कल्याणकारी होगा। और शनि के जो मित्र हैं हनुमान जी हैं, उनका भी पूजन आप कर सकते हैं, उनके गुरु शिव जी हैं, उनका भी पूजन कर सकते हैं, और आराध्य उनके भगवान शिव हैं, कृष्ण, इनमें से किसी की भी पूजा कर सकते हैं। 6-7 महत्वपूर्ण तिथियां, किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। 8, 9, 10 को पारिवारिक कार्यों में व्यस्तता बढ़ेगी, व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, घर में भी किसी बात को लेकर के विवाद हो सकता है, वाणी पर संयम रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, रक्तचाप बढ़ सकता है। 11, 12 को संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। और 12वीं और आखिरी राशि होती है मीन, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी,
सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुख में होगा। किसी कार्य के संपन्न होने से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। 6-7 को आर्थिक लाभ मिलेगा। किसी प्रकार का उपहार सम्मान में भी वृद्धि हो सकती है। 8, 9, 10 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। दूसरे से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। राजनीतिक लाभ भी मिल सकता है। स्थानांतरण के लिए प्रयास जो चल रहे हैं उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। और 11-12 को धन पद प्रतिष्ठा की दिशा में भी सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अभी हम एक नया प्रयास भी कर रहे हैं आपके साथ। 1 वर्ष से आप ये चैनल देख रहे हैं YouTube एस्ट्रोपद्मेश जी। भरपूर सहयोग मिला आपका। हम बीमार हुए थे कोरोना काल में, कोरोना से प्रभावित हुए थे। उस समय भी ढेर सारे लोगों का लगातार संपर्क रहा, फोन आते रहे। लोगों के अनुरोध पर हम निःशुल्क एक प्रश्न, शुरुआत तो पहले करना चाहते थे, नहीं हो पाया, तो सोचा कि 1 वर्ष पूरा होने पर ही शुरू करेंगे निःशुल्क एक प्रश्न आपके लिए। हमारे पास ढेरों पत्र आए हैं। उनमें से 5 भाग्यशालियों को हमने चुना है हमारी टीम ने। उसमें शिवम मौर्य का विशेष योगदान है। पहले समस्या जो है अखिलेश मिश्रा की है, औरैया की, ये रहने वाले उत्तर प्रदेश में। 22 जुलाई 83 इनका जन्मदिन है। और इनकी जो लग्न है वो धन लग्न है और धनु राशि है। ये जानना चाहते हैं कि पुत्र होगा या नहीं होगा। तो पंचमेश की जो स्थिति है वो 7वें भाव में है, तो निश्चित रूप से इनके पुत्र होगा। तर्जनी उंगली में एक पुखराज पहन है। दूसरा सवाल है, वो भी कानपुर का ही है, वो है निधि का। उन्होंने सवाल किया है, क्या मैं जीवन में एक सफल व्यक्तित्व के साथ जी पाऊंगी। 22 अगस्त 1985 डेट ऑफ बर्थ है। लग्न है कुंभ, राशि है तुला, 7.5 ही चल रही है। और बुध में राहु की अंतर्दशा चल रही है, जिसके कारण से स्वास्थ्य में आपकी गड़बड़ी रहेगी। आपको अभी फिलहाल अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। लग्न आपकी मजबूत है, शनि कारक है। ऐसी स्थिति में आपको जीवन में सफलता मिलेगी। आप मेडिकल क्षेत्र में भी जा सकते थे, नहीं गए। आप वकालत में जा सकते हैं। अगर इन दोनों में से किसी भी क्षेत्र में जा रहे हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी और एक बड़ी प्रतिष्ठा के साथ जिएंगे। तीसरा है बिम्मी का। इनका है कानपुर से, यही है, 19 दिसंबर 1990 है। और इनकी मेष लग्न है और मेष लग्न में शनि और राहु की युति 10वें भाव में है। इन्होंने लिखा है जॉब कब तक मिलेगा। 20 जून से इनके लिए अच्छा समय प्रारंभ हो रहा है। पूरी तरह से कोशिश कर लें और अगले वर्ष अप्रैल 2022 से पहले इनको जॉब मिल सकता है। चौथा है सुंदर सिंह भंडारी का। ये हैं अल्मोड़ा के। 4 सितंबर 75 इनका जन्मदिन है। सिंह लग्न है और सिंह है तो ये सिंह की तरह से ही गुस्सा में रहते हैं हमेशा। लग्न में मंगल है
तो जिसके कारण से इनको छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा आता है, और केतु भी है। तो ऐसे में इनको चाहिए हनुमान जी की चालीसा नियमित रूप से पढ़ें, लाल और गुलाबी कपड़ा पहनें, और इस उंगली में माणिक धारण कर लें। 5वां प्रश्न है त्रिलोक तिवारी, मिर्ज़ापुर से। इनका डेट ऑफ बर्थ है 6 नवंबर 72, और लग्न है तुला। लग्न में है सूर्य और चंद्रमा, अमावस्या का जन्म। तो इन्होंने सवाल पूछा है कि हमें किस प्रकार का व्यवसाय करना चाहिए। तो भूमि से संबंधित आप व्यापार करें, आपको सफलता मिलेगी, लेकिन साझे में नहीं करें, क्योंकि गुरु राहु के साथ में चंडाल योग बन रहा। अगर आप साझे में करेंगे तो आपको कोई ना कोई चंडाल मिल जाएगा, जिसके कारण से व्यवसाय समाप्त या व्यवधान हो सकता है, हानि हो सकती है। भूमि का है, केमिकल का है, बिजली का है, ठेकेदारी का है, सप्लाई का है, इस तरह का बिजनेस करिए। हमने ये इस सप्ताह से शुरू किया। हर सप्ताह को हम 5-6 लोगों को का एक सवाल निःशुल्क बताएंगे। आप में से किसी की भी चुने जा सकते हैं। जिन लोगों का सवाल हमें जल्दी प्राप्त होंगे, हर बृहस्पति को हर इस पर हम देंगे, और आगे भविष्य में 1 घंटे का लाइव भी देने का हमारी टीम ने प्रस्ताव रखा है, लेकिन अभी उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। अगस्त हो सकता है या सितंबर हो सकता है। आप सबके लिए कल्याणकारी हो, मंगल बढ़े।